अच्छा जी, हम लोगों ने एरे बेस्ड सॉर्टेड लिस्ट के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया, फाइंड को इम्प्लीमेंट कर दिया। अपडेट हमारे पास जो है वो उसी तरीके से होगा। हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि इफ अपडेट सॉरी इफ इरेज ओल्ड वैल्यू, अगर हमारे पास ओल्ड वैल्यू इरेज हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट न्यू वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो हम लोग ओल्ड वैल्यू को इरेज करते हैं, अगर वो ओल्ड वैल्यू इरेज हो जाती है तो न्यू वैल्यू को हम लोग जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, ट्रू रिटर्न कर देते हैं। अगर ओल्ड वैल्यू हमारे पास अपडेट नहीं होती, इरेज नहीं होती, तो फिर हम लोग न्यू वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अपडेट ऑल को भी हम लोग उसी तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इरेज और इंसर्ट के थ्रू। फाउंड इज इक्वल टू 0 हो गया, और हम लोग ये कहते हैं कि वाइल इरेज ओल्ड वैल्यू, जब तक हमारे पास ओल्ड वैल्यू इरेज हो रही है हम लोग फाउंड प्लस प्लस करते जाते हैं। नहीं सॉरी, इरेज नहीं होगा, अपडेट होगा, कि जब तक हमारे पास ओल्ड वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है तो तब तक हम लोग जो है वो फाउंड प्लस प्लस करते जाते हैं। तो हर मरतबा हम लोग हर कॉल पे क्या करेंगे, एक ओल्ड वैल्यू पकड़ेंगे, उसे न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, फिर एक ओल्ड वैल्यू पकड़ेंगे, फिर उसको न्यू वैल्यू से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे एक लॉजिकल एरर हो सकता है कि हमारे पास अगर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू हमारे पास सेम हो तो फिर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है, कि इनफाइनाइट, ये जो वाइल लूप है ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको देखा जा सकता है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं, या फिर ये है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि फॉल्स रिटर्न करते हैं कि वैल्यू अपडेट नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे पास उसके अंदर सेटेलाइट डाटा है तो इसको देखना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू की कीज हमारे पास सेम है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा। अच्छा, इरेज जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी होगा। इरेज के ऊपर हम लोग आते हैं, इरेज हमारे पास कैसे काम करेगा। हमारे पास लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और अब हम लोग उसको जो है वो इरेज करते हैं। ठीक है, तो इरेज करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या होगा कि लेट्स से एल डॉट इरेज टू करते हैं हम लोग। तो जब इरेज टू करेंगे तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा हमें कि टू से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों को एक स्टेप बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर एन माइनस माइनस हम लोगों को जो है वो करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने ये देखना है कि जो वैल्यू इरेज करनी है उसका हमारे पास इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने बैकवर्ड शिफ्ट करनी है तो एक्सक्यूज मी इधर। सर। जी बेटे। सर जिस तरह हम इंसर्ट इम्प्लीमेंट किया था उसको बस रिवर्स कर दें, एरेज ऐसे नहीं होगा? इसी तरह होगा। और एन माइनस माइनस का भी? हाँ जी, एन माइनस माइनस कर देंगे। तो हाँ। इंसर्ट के अंदर हम लोगों ने क्योंकि लास्ट से शुरू करके बैकवर्ड आए थे, यहाँ पे हम लोगों को शुरू से शुरू करके वैल्यू से, मतलब हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, इरेज के अंदर हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। इंसर्ट में यहाँ से क्यों शुरू किया था, क्योंकि ब्लैंक जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने ओल्ड वैल्यू को कॉपी करना था। और यहाँ इरेज में यहाँ से क्यों शुरू करेंगे कि जिस वैल्यू को हम लोगों ने इरेज कर रहे हैं उससे ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास पहले शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब 5 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा, फिर 7 5 की जगह पे आ जाएगा, 10 7 की जगह पे, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो उसका इंडेक्स ढूंढना है हम लोगों ने कि हमारे पास वो इंडेक्स कौन सा है। तो फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i इज लेस देन n, इफ डेटा i इज इक्वल टू वेल। अब यहाँ पे हमें वो इंडेक्स मिल गया ना, तो दैट मीन्स लेट्स से अगर हम लोगों ने 2 को डिलीट करना है, 2 को इरेज करना है, तो उसका इंडेक्स हमारे पास 1 होगा। ठीक है, और हम लोगों ने जो है वो अब क्या करना है कि वन वन बाय वन वैल्यूज़ को जो है वो बैकवर्ड हम लोगों ने शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे वन बाय वन बैकवर्ड, या तो हम लोग यहाँ पे ही एक वाइल लूप लगा लें और फिर हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकल आए, या फिर यह है कि हमें आय पता लग गया तो हम लोग जो है वो यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे हम लोग जैसे हमें
वो वैल्यू मिल जाती है, एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, बूलियन फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो जैसे हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं और ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह देते हैं कि अगर हमें जो वैल्यू हम लोग डिलीट करना चाह रहे थे वो हमारे पास लिस्ट के अंदर नहीं है, तो फिर तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे इस फंक्शन से, कुछ भी नहीं करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हम जो वैल्यू सर्च करना इरेज करना चाह रहे हैं वो हमें लिस्ट के अंदर मिल जाती है, दैट मीन्स डाटा इज इक्वल टू वैल हमारे पास ट्रू हो जाता है, तो तब फॉल्स फाउंड को हम लोगों ने ट्रू कर दिया, ठीक है। और अब हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जो है वो नॉट फाउंड जो है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, हम लोग फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे और फिर हम लोग इससे आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इससे आगे आएंगे, मतलब इस इफ को जब हम लोग पास करेंगे, इससे आगे निकलेंगे, तो इट मीन्स के जो वैल्यू हम लोगों ने इरेज करनी है वो हमारे पास इंडेक्स आई पे पड़ी हुई है, ठीक है। इंडेक्स आई पे हमारे पास वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, जिस तरह 2 का हमें यहाँ पे इंडेक्स हमें पता चल गया कि जो वैल्यू हम लोगों ने इरेज करनी थी वो 2 थी और उसका इंडेक्स जो हमारे पास आया है। और n इस सूरत में क्या है, अभी हमारे पास n के अंदर 7 पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक हम लोग लूप लगा लेते हैं सिंपल सी, और उसके अंदर जो है वो हम लोग 1 बाय 1 इन वैल्यूज को बैकवर्ड जो है वो हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम लोग सिंपल ये कर लेते हैं कि फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू 0, सॉरी जे इज इक्वल टू आई से भी शुरू कर सकते हैं हम लोग, और आई प्लस 1 से भी शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आई, जे इज इक्वल टू आई, तो जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डेटा जे इज इक्वल टू डेटा जे प्लस 1, ठीक है। तो डेटा 1 में डेटा 2 आ जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर डेटा 2 में डेटा 3 आ जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, सॉरी जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और फिर जब हमारे पास जे की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, तो 6 के अंदर जब जे की वैल्यू होगी तो डेटा लास्ट वैल्यू जो है n की 7 है ना, तो j 6 इज लेस देन 7, j की आखिरी वैल्यू हमारे पास 6 होगी, राइट। तो जब हमारे पास j की वैल्यू 6 होगी तो डेटा 6 इज इक्वल टू डेटा 7, तो यहाँ पे हमारे पास j इज लेस देन n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो j की वैल्यू हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, 5 तक लेके जाएंगे। 5 पे जब हम लोग j की वैल्यू जो हमारे पास 5 होगी, तो डेटा 5 पे हम लोग डेटा 6 कॉपी कर देंगे, दैट मीन्स इंडेक्स 5 पे हमारे पास 15 की जगह जो है हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग इस लूप से बाहर निकल आएंगे। जब हम लोग इस लूप से बाहर निकल आएंगे तो यहाँ पे हम लोग n माइनस माइनस कर देंगे कि अब एक वैल्यू जो हमारे पास कम हो गई है, और रिटर्न ट्रू कर देंगे कि जो वैल्यू डिलीट करनी थी वो हमारे पास डिलीट हो गई है, ठीक है। अच्छा, इरेज ऑल के अंदर जो है वो हम लोग 1 बाय 1 इरेज का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये कह देते हैं वाइल इरेज वैल, जब तक हमारे पास इरेज वैल हो रही है हम लोग फाउंड प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। और जितनी मरतबा इरेज का फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा उतनी वो हम लोग काउंट जो है वो रिटर्न कर देंगे, और बाकी फंक्शंस के अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं है।